नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सीबीएसई क्लास। आपका इंग्लिश का पेपर हो चुका है, अब होगा आपका हिंदी का पेपर। तो हिंदी के पेपर में कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है वो देख लीजिए, ठीक है। तो कक्षा 9 है, विषय हिंदी, मध्यावधि परीक्षा मतलब मिड टर्म है आपका 20-21, ठीक है। तो पहले हम क्षितिज किताब का देखेंगे, फिर कृतिका, ठीक है। फिर धीरे धीरे आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके इसे पढ़ भी सकते हैं, जिस बच्चों को अभी तक नहीं पता है सिलेबस के मिड टर्म में क्या क्या आ रहा है। अगर मिल गया है तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल हम स्टार्ट करेंगे क्षितिज से। क्षितिज, ठीक है। आपके देखेंगे कि जो बुक है आपकी क्षितिज, ठीक है, जो क्षितिज आपकी बुक है भाग 1, इसमें 2 हिस्सों में बटी हुई है, आपका गद्य खंड और एक काव्य खंड, ठीक है। अब गद्य खंड में देखेंगे तो इसमें से आपके 3 चैप्टर आ रहे हैं, बस ओनली 3, 1 2 3। अब ध्यान से दिखाता हूँ मैं आपको कौन कौन से आप वर्कशीट थ्रू कर चुके हैं, कौन कौन से आपके आने वाले हैं। देखो, प्रेमचंद्र ये भी वर्कशीट थ्रू, राहुल सत्कारगन, लासा की ओर ये भी कर चुके हैं, सांवले सपनों की यादें, जाबिर हुसैन ये भी तीनों कर चुके हैं। और देखो ये भी प्रेमचंद्र के फटे जूते, मेरे बचपन के दिन, ये दोनों भी हम कर चुके हैं। लेकिन ये आपके सिलेबस में ये नहीं है, आपको ये तीनों करना है, 2 स्टार्टिंग वाले ही, ठीक है। 2 बैलों की कथा, लहासा की ओर, सांवले सपनों की याद, ठीक है। इस प्रकार से करना है आपको मैं एक लास्ट में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा कि पिछली बार किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। और देखिएगा, जैसे छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम कैसे उमड़ आया, 2 बैलों की कथा पाठ में लेखक ने गधे को सहिष्णुता क्यों कहा है, ठीक है। इस प्रकार के आपके क्वेश्चन आंसर होंगे। तो एक बार देख लेते हैं कि कौन से चैप्टर से कौन सी वर्कशीट आई है। बच्चों, प्यारे बच्चों, बहुत सारी वर्कशीट अब की बार हो गई थी, इसको भी ठीक से दे पाना, मैं सोचा हूँ कि अच्छे से दे पाऊँ इसको भी, ठीक। तो 2 बैलों से शुरू करते हैं। मेरे पास पुनरावृत्ति वाली वर्कशीट है, पुनरावृत्ति 2 बैलों की कथा, ठीक है, जिसे पढ़ के आपको आंसर देना था। लेकिन और इसका आंसर आपको 49 वर्कशीट पे मिल जाएगी, जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आराम से। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का नाम लिखिए। ये किसने लिखा है आपका? प्रेमचंद्र ने। 2 बैल किस जाति संबंधित थे? दोनों बैल अपने प्रेम को कैसे जताते थे? इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उनके स्वभाव की विशेषताओं को वर्णन कीजिए। अवश्य ही उसमें कोई ऐसी शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं 2 बैलों की कथा में से। वर्कशीट अगर इसको साइड में रखता हूँ तो वर्कशीट 50 वही है, 2 बैलों की कथा। यह प्रेमचंद्र जी का यहाँ फोटो दे दिया गया है। इस प्रकार से आ सकता है प्रातःकाल सोकर उठने के बाद झूरी ने क्या किया। ये वर्कशीट आपकी 50 चल रही है। इसका आंसर देखने के लिए वर्कशीट 50 देखनी पड़ेगी आपको। बैलों की वीरता का अभिनंदन पत्र देने का निश्चय किसने किया? किसकी आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था, ठीक। ये तो गद्यांश के आधार पर है। तालियां बजाकर कौन बैल का स्वागत करने लगे, कौन स्वागत करने लगे और क्यों? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है। 50 के बाद आ जाते हैं आपके 53 पर। यह भी पुनरावृत्ति में था। आपकी 2 बैलों की जोड़ी बहुत ही पुनरावृत्ति में आई। 2 बैलों को कैसा भोजन दिया गया? इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। बैलों को रोटियां किसने खिलाई, ठीक है। छोटी लड़की का पिता का क्या नाम था? लड़की को बैलों से आत्मीयता क्यों थी, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे ये है, 2 मित्र, यहाँ किसकी बात हो रही है? ये तो आपके गद्यांश दे दिया, इस आधार पर है। लेकिन क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ सकता है, जब कोई चारा लेकर नहीं आया तो दोनों मित्रों ने क्या किया, मतलब हीरा और मोती ने दोनों ने क्या किया। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए आपको वर्कशीट 56 देखनी पड़ेगी। और सारी वर्कशीट की मैंने आपको दिखा दी कि कौन सी वर्कशीट में कौन सा है, आपका आंसर आपको मिल जाएगा अगर आपने सारी वर्कशीट कर रखी है तो। अब आता है, ये हो गया आपका 2 बैलों की कथा। ये प्रेमचंद्र जी ने लिखा था। लहासा की ओर राहुल जी ने लिखा है, मतलब मैंने लिखा है। अरे वाह। तो चलो, लहासा की ओर जो वर्कशीट 13 थी, जहाँ से मैंने बनानी शुरू की थी, अपना नाम देखा तो हमने सब बनाना शुरू कर देते, नहीं तो ठीक है। इस प्रकार से आ सकता है आपका लेखक को कौन सा डंडा पार करना था। इसमें से आपके 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको टिक मारना था। इसका आपको आंसर देखने के लिए वर्कशीट 13 देखनी पड़ेगी। वर्कशीट 13 देखोगे तो आप आसानी से मिल जाएंगी। एक में दूसरी जो वर्कशीट पे चलते हैं हम, वर्कशीट 16 पे था, बिच्छू को कहाँ और क्यों भेजा जाता था, नमसे कौन थे तथा कैसे व्यक्ति थे। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। मंदिर में क्या रखा हुआ था, ये कंजूर किसे कहते हैं। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसका आंसर देखने के वर्कशीट नंबर 16 देखनी पड़ेगी। फिर 49 में आपका ये आपका पुनरावृत्ति के दायरे के अंदर आया था, आपको याद भी होगा। लेखक कहाँ की यात्रा के लिए निकला,
और तिब्बत में यात्रियों के लिए क्या आराम की बातें थी। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और ये वर्कशीट आपकी 49 थी। इसके बाद आती है 64। ठीक है, 64 वाला देखिएगा यहाँ पे अगर क्वेश्चन, ठीक है, तो इस प्रकार का नहीं दिया गया है, लेकिन आपकी मैं देखो ये रहा, मैं अगर पिछले साल की वर्कशीट घूम जाती है। लेखक लंडकोर के मार्ग में अपने साथियों किस कारण से बिछड़ गया। ठीक है, ये प्रकार है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया तो देखो ये रहा, का रास्ता जब खुला नहीं था तो नेपाल हिंद दुनिया की अजीब सी रास्ते जाया करते। तो यहाँ के जो रास्ते थे काफ़ी सघन और दिक्कत भरे थे। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार का, अगर पेपर में आपके हो सकता है इस प्रकार से पूछ ले, बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों के लोगों के डर से लोग बाहर क्यों नहीं आने देते थे। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन हो सकता है। 64 के बाद आ जाते हैं वर्कशीट नंबर आपकी 67, लहासा की ओर पुनरावृत्ति। कितनी पुनरावृत्ति करा रही है लहासा की ओर। और मैं जब मैंने आपको दिखाया था सारा पुनरावृत्ति में ही बताना क्या है। वर्कशीट नंबर 67 देख रहे हैं। इसका आंसर देखने के लिए आपको सर्च करेंगे, या लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उस समय में तिब्बत में हथियार कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। लेखक ने मित्र सुमित में परिचय लोग लगभग हर गांव में मिल जाते थे। इसका क्या फायदा होता था। उस समय तिब्बत में डाकुओं को कोई पकड़ नहीं पाता था। ऐसा क्यों था। 5 वर्ष पहले की यात्रा और इस यात्रा में लेखक क्या परिवर्तन नजर आया। तो उम्मीद है जो मैं आपको वर्कशीट दिखा रहा हूं तो इससे भी काफ़ी मदद मिलता होगा कि आप डायरेक्टली अपनी जो वर्कशीट पूरी कर रखी है उससे भी आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आपने वर्कशीट पूरी नहीं कर रखी तो आप भी सर्च करेंगे ना, हिंदी क्लास 9 हिंदी वर्कशीट 70, ठीक है, या 9th क्लास हिंदी वर्कशीट 70 मेरा ही आ जाएगा। नहीं तो पीछे माई CBSE क्लास लगा लेंगे तब भी मेरा मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, जागीरों में खेती का इंतजाम देखने के लिए किसे भेजा जाता था। ठीक है, कंजूर किसे कहते थे, ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा। ठीक है, एक बार थोड़ा सा देख लेना एक बार। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका आंसर देखने के लिए आपको वर्कशीट 70 की वीडियो देखनी पड़ेगी और डायरेक्टली जाके स्क्रीनशॉट ले लेना आप अच्छे से। ठीक है, क्योंकि जो इन्होंने हिंदी की वर्कशीट भेजी ना, लगातार नहीं भेजी थी। जो बाकी जो साइंस की वर्कशीट भेज रहे थे SST की नहीं, वैसे नहीं भेजी इन्होंने। कभी 67, कभी 64, कभी 59, ठीक है, 16, ठीक है, फिर यह 13, क्योंकि बीच बीच में इनका जो व्याकरण भी चल रहा था, गद्यांश भी चल रहा था, पद्यांश भी चल रहा था। ठीक, जिस वजह से जो इनके आंसर हैं काफ़ी आगे पीछे हो गए। ठीक है, तो उम्मीद है इस चीज़ों को आप भी समझ रहे होंगे। लेकिन उन्हें इस प्रकार से कोई नहीं। वर्कशीट दोबारा प्यारे बच्चों की आ रही है 9th क्लास की। आपको क्या लग रहा है, मुझे दोबारा बनाना चाहिए, हाँ या नहीं। तो कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर बता सकते हैं। दूसरा ये आपका लहासा की ओर हो गया। ठीक है, तीसरा है आपका सांवले सपनों की याद, जाबिर हुसैन। सांवले सपनों की याद, जाबिर हुसैन साहब जी इधर आइए, आइए इधर आइए, आप ही का तो काम चल रहा है यहाँ पे। 72 वर्कशीट अगर शुरू से देखी जाए तो कहाँ से शुरू थी ये वर्कशीट 19 से शुरू है आपकी। ठीक है, ये वर्कशीट 19 से शुरू है आपके। सांवले सपनों की यादें, भाई साहब सांवले सपनों की यादें जाबिर हुसैन साहब जी ने लिख रखी है। अब देखो इसमें से किस प्रकार से क्वेश्चन आया था। देखो पिछली बार इसी एक ही क्वेश्चन आया, सालिम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका। ठीक है, और जो बाकी और चीज़ें आप अगर क्वेश्चन के आंसर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, देख सकते हैं। और लेकिन मैं ये आपका गद्यांश कराने के बाद बाकी प्रश्न भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, सालिम अली किस प्रकार प्रकृति में विलीन हो गए। सालिम अली के अनुसार लोगों को की भूल क्या है। वह वन पक्षी दोबारा गीत क्यों नहीं गा पाया। ठीक है, इस प्रकार से वर्कशीट 19 आप देख लेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो वर्कशीट 19 यहाँ खत्म हो जाती है। इसके बाद कौन सी वर्कशीट है, सालिम अली के साथ ही सांवले सपनों की यादें से। ठीक है, ये वर्कशीट 25 देखेंगे तो इस प्रकार का क्वेश्चन देखें, सालिम अली ने अपने आत्मकथा का क्या नाम रखा। लॉरेंस, लोग लॉरेंस की मौत के बाद उसकी पत्नी से क्या चाहते थे, मतलब गुपचुप कैसे मर गया यार, वो ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, वर्कशीट क्लास 9th हिंदी वर्कशीट 25 सर्च करेंगे यार मिल जाएगा। मेरा किसी और का देखो कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा आपको। फ्रीडा के लोगों की बात का क्या उत्तर दिया, उन्हें ऐसा क्यों कहा। ठीक है, तो इसमें से मुझे ये वाला इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये वाला एक बार जरूर कर लेना आप लोग। ठीक है, इसके बाद और क्वेश्चन आते हैं आपके। वर्कशीट 28 आ गया। 28 में इस प्रकार से है, कैसे प्राणियों के लिए सालिम अली एक पहेली के समान थे। किसने सालिम अली को पक्षियों के बारे में जानने के लिए प्रेरित किया। टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनने से क्या आशा है। लेखक की आंखें नम क्यों हैं, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ बताओ। तो ठीक है, ये वाला नहीं लग रहा, लेकिन और देखते हैं क्वेश्चन में कहाँ पे है आपका। ये रहा 22 क्वेश्चन पे। ठीक है, तो कमज़ोर काया वाले व्यक्ति का क्या नाम था। लेखक ने सालिम अली की मृत्यु
के किन कारणों पर चर्चा की, और ठीक है, तो इसमें उतना कोई खास मुझे नहीं लगा। ठीक है, 22 वर्कशीट में, ठीक है, यहाँ से आपको सब खत्म हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर आपका वर्कशीट नंबर 72 आ जाती है, जिसमें देखो क्वेश्चन है प्रकृति को क्या बाधा बांध लेता है, वर्ड वाचर से आपका क्या अभिप्राय है। ये इंग्लिश का वर्ड है बच्चों, बर्ड मतलब पक्षी, वाचर मतलब देखने वाला, पक्षियों को देखने वाला या पक्षियों से लगाव करने वाला व्यक्ति। ठीक है, तो उन्होंने प्रकृति एक ही दुनिया को कैसे गढ़ा, जो प्रकृति सालिम अली एकांत छड़ों से क्या करते थे। जी आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, वर्कशीट नंबर 72 देखेंगे तो आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है सारे मैंने जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिए। इसके आंसर देखने के लिए आपने वर्कशीट पहले से कर रखी है, वहाँ से भी देख सकते हैं, नहीं तो मेरी वीडियो देखने के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। हाँ, अभी आपको मैं थोड़ा सा और मैं ये पूरी अगर मैं पिछले साल 2019-20 की पेपर दिखाऊं तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं गद्यांश किस प्रकार से आया था। ठीक है, तो हिंदी का छोटा सा ही है। ठीक है, इस प्रकार से। बाकी आपका जब पद्यांश पढ़ाऊंगा तो उसमें भी ये चीज़ें दिखाऊंगा। ठीक है, इसमें देखो, ठीक है, ये रहा उत्कर्ष, निपराध, मिठास, चिंतन। ठीक है, गिरधर, समास बताना इसमें। ठीक है, दिए गए वाक्य पहचान कर अर्थ के आधार उसका भेद कीजिए। ठीक है, ये रहा। और अलंकार, राम रतन धन पायो, प्रातः नभ में। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन देख सकते हैं आप। ठीक है, कई बच्चे कहते हैं पहले ही वाले में आपको पूरा पेपर दिखा देना चाहिए था। ठीक है, तो ये पिछले साल का पेपर है। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ठीक है, मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहिरोगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लुटकी बन, गोवन दिया संग फहरूंगी। ठीक है, इस प्रकार से यह क्वेश्चन आया है। दूसरा इसमें है संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है, किस व्यक्ति की पहचान हम कैसे कर सकते हैं, वह कविता के कवित्री। ठीक है, ये आपका उस वाले इस खंड से, काव्य खंड से लिखा गया। ठीक है, और इसके पेज पलट के दिखाऊँ तो इस प्रकार से 12वें से आ जाएगा मेरे संग की औरतें। ठीक है, जो आपकी दूसरी बुक है उसका है। रेत की हड्डी से क्या उद्देश्य है, मतलब तीनों आपको तो करा ही रखा है। और खंड में इस प्रकार से 10 नंबर का आएगा। जीवन में खेलों का महत्व, तीनों में से करना है। समय का महत्व, अपने मित्र को, भाई को पत्र, शिकायत पत्र, 2 छात्रों के बीच लेखक संवाद, पेयजल की आपूर्ति, शिकायत हेतु संबंधित अधिकारी को संवाद। ठीक है, इस प्रकार से आपका प्रश्न समाप्त हो जाता है। मैं आपको दोबारा से मैं पेपर दिखा दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में अगर थोड़ी बहुत आपको मदद मिली हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। उम्मीद है थोड़ी बहुत तो मिली ही होगी। और माय सीबीएसई क्लास के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।